फ्रेंड्स, लहर मुदाहा नहीं जाना चाहती और हमने खुशी वाला आंसू बहा दिया क्योंकि हम तो अपने मकसद में कामयाब हो गए। गोल्ड गिफ्ट फॉर पिज्जा, वो भी हमारे व्लॉग पर व्यूज नहीं लेके आ पाया। और फ्रेंड्स, हमने पता है झूठ बोला है आपसे कि ये जो गोल्ड गिफ्ट है ना, ये हमारे पास पड़ा हुआ था बहुत पहले का, इसलिए हमने खरीदा नहीं है ये। लेकिन हमने तो दुकान भी नहीं दिखाई, वही दुकान जिसकी हम प्रमोशंस करते हैं, वही पकवा वाले ज्वेलर, उन्हीं के बॉक्स में रखकर हमने ये दे दिया है। जहाँ से हम आज तक अपने लिए एक नोज पिन नहीं खरीद कर लेकर आए, वहां से हम ब्रेसलेट खरीद कर लेकर आएंगे। और जिनके लिए हम हमेशा रील बनाते हैं, लेकिन जब खुद खरीद कर लेकर आ रहे हैं तो हमने वीडियो भी नहीं बनाई क्योंकि हम वहां पर गए ही नहीं थे। सबसे बड़ा सबूत तो ये है फ्रेंड कि हम हिजाब में नहीं थे। और वो जो पकवा ज्वेलर्स वाले हैं ना, उनकी तो डिमांड होती है कि हमारी दुकान पर जो भी आएगी वो अबाया में आएगी और हिजाब नकाब में आएगी। और हमने तो हिजाब अबाया नकाब पहना ही नहीं था, तो ये हमने घर से रखकर जुगाड़ कर दे दिया। क्योंकि भाई भाभी ने हमें एनिवर्सरी पर, बर्थडे पर और रक्षाबंधन पर कई बार हमें ऐसी ब्रेसलेट्स दी हैं, इसलिए हमने उसमें से निकाल कर और पकवा ज्वेलर्स के बॉक्स में रख कर वो हमने दे दिया। क्योंकि फनी ने जेब से निकाल कर दिया था। कहाँ है पकवा ज्वेलर्स का कैरी बैग, और हमने जाते हुए दिखाया क्यों नहीं आपको? ये चीजें 2 और 2 4 लगकर आपको नहीं लगता कि हम कितना झूठ बोलते हैं? बाकी सारी चीजें तो जब वहां पर पहुंचेगी तो शबनम खुद ही डिकोड करके बता देगी। तब तक आप सोचिए क्या हमने झूठ बोला है? हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। ऐसा क्यों लगता है कि जब जब चालू अप्पी कोई ऐसी चीज करती हैं और वो जब छुपा लेती हैं तो पकड़ी जाती हैं? तो ऐसा क्या है कनेक्शन चालू अप्पी के झूठ और शबनम में? बताओ जल्दी से। और फ्रेंड्स देखिए, सुबह हो गई है क्योंकि हम तो अंधे हैं, हमें तो दिख ही नहीं रहा कि खिड़की में से रोशनी आ रही है। खिड़की खोल रखी है, पर्दे हटा रखे हैं और सुबह सुबह गर्म पानी के साथ चिया सीड पी जा रही हैं। और चालू अप्पी सुबह सुबह वॉइस ओवर क्यों कर रहे? क्योंकि तुम्हारे गले से आवाज नहीं निकलती क्या सुबह सुबह? फ्रेंड्स, हम देखो चिया सीड पी रहे हैं, लेकिन हमने तो कह दिया था ठीक है हम यहाँ पर बैठे हैं और तुम रिकॉर्ड कर लो। तो फ्रेंड्स, अब आपको पता चलता है कि नहीं पता चलता है कि कब दिन हो रहा है और कब रात हो रही है? हम बताएंगे तभी आपको पता चलेगा, वरना आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि दिन है क्या रात है। वो अलग बात है कि हमने कुछ ऐसा कर रखा है कि घर में इतनी रोशनी रहती है कि कई बार पता भी नहीं चलता कि दिन है क्या रात है। लेकिन हमने टाइम भी ऐसी घड़ी लगाई है कि लोगों को घड़ी टाइम देखने में बहुत दिक्कत होगी। और अगर गौर फरमाएंगे ना तो ध्यान से, तो मैं कभी घड़ी नहीं दिखाती हूँ। अगर घड़ी वाला सीन आ रहा होता है ना तो मैंने अपने एडिटर से बोला हुआ है कि उसको क्रॉप कर दो थोड़ा सा, अगर वीडियो को जूम कर दोगे तो वो हिस्सा कट जाएगा घड़ी वाला। हूं ना मैं कितनी ज्यादा चालाक? ऐसी थोड़ी ना मुझे चालू अप्पी कहती है। तो मैं चिया सीड पी रही और उसके बाद हेदू आ गया था। गुग्गा का नहाने का दिल नहीं था, गुग्गा मेरे साथ मस्ती करना चाहता था। गुग्गा को अपनी माता जी पे प्यार आ रहा था, इसीलिए अपनी नानी बनी नैनी की गोद में से भाग भाग के मेरे पास आना चाहता था। मैं आपको ये झूठ मूठ कर नौटंकी दिखा रही हूँ जिससे कि आपको लगे कि देखो गुग्गा अपनी माता जी को कितना प्यार करता है, पहचानता है। और उसको नहाने नहीं जाना और उसको कह रही है मम्मा मेरे को बचाओ मम्मा। मम्मा ए अम्मी है। ले भाई, मिमिक्री करते करते मुझे एकदम से याद आया है ये मम्मा कब से हो गई भाई? मामा तो वहाँ पे बोला जाता है, समझ जा, मामा बोला जाता है मामा, और हमारे यहाँ पे मम्मा और मम्मी और अम्मी। अगर इसके पापा बाबा है तो तुम्हें तो अम्मी होना चाहिए या अम्मा होना चाहिए। बाबा और अम्मा ये कॉम्बिनेशन होता है, तो तुम मम्मा कैसे बन गई? सॉरी मामा कैसे बन गई? चलो अभी ये बहुत गलत बात है। इतना भी कॉपी नहीं करना चाहिए। तो वो मेरे पास आना चाहता है कि मामा मुझे बचा लो। है ले, पलट के बच्चा देख नहीं रहा, एक बार को लपक नहीं रहा, एक बार को कह नहीं रहा जिद करके कि मुझे गोद में ले लो। उसको थोड़ी देर के लिए हमें गोद में लेना है, थोड़ा बहलाना पड़ता है और उसके बाद नहलाना पड़ता है। चल झूठी। और देखो संतोष भैया आए हैं। आजकल हेदू ना नहाने में बहुत तकलीफ करता है, तो उसको ऐसे बहका के करना है। तो तू भी नाच के दिखा, जैसे तुम्हारी भाभी नाच के दिखाती है बच्चे को। क्या हुआ चालू अप्पी, नाच नहीं पाओगी? अच्छा मैं भूल गई थी। हाँ आपको तो अर्थराइटिस था, खत्म हो गया, लेकिन था, फिर से ना हो जाए। बहुत ज्यादा रोता है तो इस तरह से हमको उसको बहलाना पड़ता है। कभी बच्चे की रोने की आवाज भी सुना दिया करो चालू अप्पी, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं कि बच्चे के लिए रोना भी अच्छा है।
हर चीज छोटी मोटी सब चीजें जो है ना वो बच्चों के लिए अच्छी होती है, इवन सबके लिए अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स गुग्गा ने नहा लिया है और ये देखो कोट सूट, ये जब 3 महीने का था तब आया था। अभी देखो बेटी खाला ने नहला दिया और हमने ले लिया मालकिन बन के। अब हम माँ का फर्ज निभाएंगे। उन्होंने नहला दिया, कपड़े पहना दिए, डायपर वाइपर सब कुछ लगा दिया और हम अब दिखाएंगे कि हम कितनी अच्छी माँ हैं। हमने मालिश की, हमने नहलाया धुलाया, हमने कपड़े पहनाए, तो रेडी हो गया है गुग्गा अल्हम्दुलिल्लाह। और संतोष भैया से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने गुग्गा को सुला दिया है और ये देखो मेरे नेल्स कितने बड़े हो रहे हैं क्योंकि शबनम बार बार टोक रही है। इवन शबनम के सारे पॉडकास्ट टोक रहे हैं क्योंकि जब से हमने वो नाखून वाली कंट्रोवर्सी करी है ना, इतनी क्रूरता जो दिखाई है, इसके लिए लोग हमारे पीछे हाथ धो के पड़ गए फनी। अब हमारी छोटी छोटी सी बातें पकड़ रहे हैं, आने वाले कल में भी और बीते हुए कल में। और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे नेल्स कितने बड़े बड़े हो रहे हैं और हमें रियलाइज नहीं हो रहा। हमें चालू पे इसमें मैल भी दिखाई दे रहा है और बच्चे के हाथ में भी मैल दिखाई दे रहा है। इतने बड़े हुए कैसे बच्चे के हाथ में गंदगी चली गई और बच्चे के हाथ में गंदगी गई कैसे भाई? कहती है रियलाइज हुआ कि हमारे नेल्स भी बड़े हो गए और गंदे हो गए हैं और हेदू के नेल्स भी बड़े हो गए हैं और उसमें मैल भी भर रहा है। इस चतुर चालाक औरत ने अपने तो काट लिए, सॉरी बच्चे के तो काट लिए, खुद के नहीं काटे। फिर मैंने जल्दी से गुग्गा के नेल्स कट कर दिए क्योंकि वो फिर अपने फेस पर मार लेता है और जो तुम्हारे नेल से बच्चे को लग जाएगा उसका डर नहीं है तुम्हें? क्योंकि तुम्हें पिज्जा के नाखून अच्छे नहीं लग रहे थे, उसके सुंदर सुंदर से हाथ दिखाई दे रहे थे ना जब वो अपना शूट कर रही थी रील में, तो तुमसे देखा नहीं क्या हाय हाय कितनी जलन खो रही। और इसी बीच में अम्मी हैदू से मिलने आई थी और अम्मी को हमने कहा अम्मी हाय कह दो। ना सलाम कराना भूल गई। अब अम्मी भी हाय करेंगे। हाय फ्रेंड्स, हमारी बेटी चालू के जहां में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स फिर उसके बाद ना हम इतना परेशान हो गए कि हमने 100-150 पर्स का ढेर लगा के रख दिया क्योंकि 100-150 पर्स में हमें याद ही नहीं है कि हमने कौन से पर्स में अपना एक स्पेशल डॉक्यूमेंट रखा था जो रजिस्ट्री कराने में काम आता है ना। तो उसके लिए हम ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रहे थे क्योंकि फनी ने हमसे कहा था कि रजिस्ट्री करानी है क्योंकि अभी हमारे फादर इन लॉ मदर इन लॉ अगले वाले व्लॉग में आएंगे तो उनके सामने ही खुशखबरी हम आपको सबको सुनाएंगे कि फ्रेंड्स हमने एक और फ्लैट ले लिया है। तो फ्रेंड्स मेरा एक डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा जिसको ढूंढने के लिए हम इतना ज़्यादा परेशान हो रखे हैं कि हमने सारी दुनिया को लगा रखा था, लेकिन फ्रेम में आने के लिए हमने कहा तुम सब हट जाओ, सारे पर्स यहाँ पे फैला दो और हम अकेले परेशान आत्मा की तरह से दिखाएंगे कि हम कितना परेशान है। हम अपने सारे पर्सनल काम खुद करते हैं, वो अलग बात है कि आप सबको पता है। कितने सारे बैग्स निकाल दिए और भैया पुराना उसमें क्या क्या निकल रहा है, कॉफी, मिल्क पाउडर, ग्रीन टी, चॉकलेट, छी और न जाने कब कितने महीनों पुराने होंगे। प्रेगनेंसी के बाद तो ये कहीं ज्यादा जा भी नहीं रही थी और ये सारे पर्स आप देखोगे ना आपको याद भी नहीं होगा लास्ट टाइम इसने कब लटकाया था। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये वहां तक के भी पर्स पड़े हुए, वहां तक के भी सामान है। जब ये कश्मीर गई थी, जब ये उमरा पर गई थी, जब ये हैदराबाद गई थी तो होटलों में जाती है, होटलों से सामान चुरा के ले आती है। ना मुझे ब्लेम नहीं करना, ये इन्होंने खुद बताया कि हम होटल से सामान उठा के ले आते हैं। जहाँ पिज्जा नहीं जाती है तो वहाँ ये काम फनी कर लेता है और हाँ कैमरे पे बता के करता है भाई। कहीं कॉफी, कहीं दवाइयाँ, कहीं चॉकलेट, पानी की छोटी वाली बोतल भी। लेकिन जो चीज ढूंढ रही थी ना वही नहीं मिली। बैग का कलेक्शन देखना है तो हमें बता देना, हमारे पास 250-300 तो पर्स होंगे जिनको हम बेड में ठूस के रख देते हैं। और जहाँ हम पूरे बेड पर पर्स फैला के पड़े हुए हैं वही फनी जो है वो अपने फोन में लगा हुआ था, लेकिन हमने जैसे कैमरा घुमाया उसने फोन रख दिया और बच्चे को थपकी दे रहा था क्योंकि बच्चा सो रहा था, ऐसे जैसे माँ के पास सोता है। क्योंकि फनी बहुत ही अच्छे से टाइम स्पेंड करता है अपने बच्चे के साथ, क्योंकि उसको काम क्या है, रेस्टोरेंट तो चले ना चले क्या फर्क पड़ता है। अभी जो लड़का एडिटर रख रखा है हम उससे काम भी कराते हैं और हम उससे रेस्टोरेंट का काम भी कराते हैं, यूटेंसिल्स भी धुलवा लेते हैं। ड्रीम जॉब है भाई उसकी। हाय फ्रेंड्स, झूठों के जहां में आपका स्वागत है। आज हमने देख लो ये सैयारा वाला सूट भी पहना है तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और हम जा रहे हैं बाहर क्योंकि मुझे लेंस के ऑर्डर देने हैं। आपको तो पता है कि मुझे दिखता ही नहीं है फ्रेंड्स, मैंने तो आपको बताया भी था जब हैदू का हैदू का फंक्शन हो रहा था ना तो मैंने क्या कहा था याद है? मैंने कहा था कि अगर मुझे सामने से कोई हैंड वेव करेगा, हेलो करेगा तो मैं तो पहचान भी नहीं पाऊंगी उसको, कितना बुरा लगे, इतनी आंखें खराब है मेरी। एक होता है विजन साफ दिखना और एक होता है बिल्कुल कुछ ना दिखना। भाई कुछ भी बोलती है ये और कहती है क्योंकि मुझे कॉन्टेक्ट लेंस लगाने होते क्योंकि मुझे दूर का दिखता ही नहीं है।
पहले ये कम से कम नेचुरल अच्छे कलर जो ज्यादा एकदम से नजर में नहीं आते थे वैसे लगाती थी। आज की डेट में तो भाई साहब अपने आप को वैसे समझती है कि जैसे ये यूएस से आई है, लंदन से आई है, पेरिस से आई है। अजीब अजीब कलर के मतलब अपने आप को गोरी दिखाती है और फिर ग्रे कलर के वो लगा लेती है। तो फ्रेंड्स ये मेरे लिए सैयारा वाला कपड़े आए थे और मैंने पहन लिए थे, और अगर टाइम रहेगा तो फनीज में फोटो क्लिक कर देना। अम्मी बताओ कैसा लग रहा है। और जैसे ही कैमरा रखा भाई साहब अम्मी ने कहा चालू हमें दे देना ये सूट, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले खाला ना मांग ले, फट से मैं मांग लूं। और अम्मी की वो लाइनें तो नहीं सुनाई लेकिन ये जरूर सुनाई है, ठीक है अम्मी तुम ले लेना। कट लगा और फिर बोला ले लेना, अच्छा लग रहा है मम्मा का सूट, बहुत अच्छा लगा। भाई खाला तारीफ कर रही है तो भाई साहब अम्मी को चाहिए। अम्मी थोड़े दिन ही मिल सकते हैं क्योंकि चालू अपी जा रही है वेट लॉस जर्नी पे। फिर चालू अपी थोड़ी कम हो जाएंगी, फिर तो बल्ले बल्ले किसकी हो जाएगी, बेटी खाला के, क्योंकि बेटी खाला थोड़ी कम है आपसे। तो फिर जब चालू थोड़ी कम हो जाएगी तो वो सूट किसको आएंगे, बेटी खाला को, आपको नहीं आएंगे। उसके लिए आपको भी वेट लॉस करना पड़ेगा। कहती है ये मुझे जानना है कि तुम थी क्या वहाँ पे जब पिज़्ज़ा और सारा ने मेकअप किया था। ये मेरी महंगी वाली लिपस्टिक किसने तोड़ी। भैया यहाँ पे सारा कब आई थी और ये कब की बात कर रही है ये औरत, मतलब इतने दिन से इसने देखा ही नहीं है और सूख भी गई वो टूटी टूटी। और कहती है मेरी लिपस्टिक किसने तोड़ी, अम्मी ये बहुत अच्छा कलर था, अम्मी ये बहुत महंगी थी। चलता तेरे पास पैसों की कमी थोड़ी है भाई, क्या चिंदीगिरी दिखा रही है। ये किसने किया था, अभी लहर ने बता दिया कि दोनों ने किया। फिर ये किसने तोड़ी, ऐसे पूछ रही हो चालू जैसे तुम्हें ये बच्चे बता देंगे। क्यों बच्चों को सिखाया नहीं है सच बोलना। ले भाई मैं भी किन से उम्मीद बैठ जाती हूँ, ये खुद कभी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते तो ये बच्चों को क्या ही सिखाएंगे। मैंने ये वाले यूज नहीं किए थे चालू, नहीं चालू अपने हमने यूज नहीं किए थे। कितनी अंदर से टूटी हुई निकली है, तुमने तोड़ी है। फनी बताओ, फनी तुम बताओ मैं कभी ऐसे करूंगी क्या। क्या बताएगा ये, तू जब भी मेकअप करती है। हाँ सही बात है, ये कहीं बाहर थोड़ी ना जाता है भाई, रेस्टोरेंट थोड़ा जाता है, इसका यही काम है। मैं मेकअप करूंगी तो असिस्टेंट बन के यहाँ खड़ा रहे, मैं व्लॉग बनाऊंगी तो असिस्टेंट बन के यहाँ खड़ा रहे, मैं कुकिंग करूंगी तो असिस्टेंट बन के यहाँ खड़ा रहे। नहीं ये नहीं लगोगा काम है। बेचारे का गला बैठ गया। अरे आज मुझे कमेंट आया, किसी ने कहा कि मुझे आपके व्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं, पॉडकास्ट बहुत अच्छे लगते हैं, पर प्लीज आप फनी की इरिटेटिंग वाली आवाज है ना उसकी मिमिक्री मत किया कर। मैं ना कोशिश करूंगी इसकी आवाज ना निकालूं। एंड मुझे लगे भूख, मैं जा रहा हूँ खाना खाने। अम्मी इतना अच्छा शेड था, मैं क्या करूँ अम्मी, ने को इतना अच्छा। अरे तेरे पास दुनिया भर का पैसा, तेरा बैंक बैलेंस भरा पड़ा है, जा भाई 4 खरीद ला, बेकार में बच्चियों के पीछे पड़ी है। पता है अम्मी इतनी महंगी लिपस्टिक है, कितनी महंगी, 5,000 की, 10,000 की, 25,000 की। अम्मी कहती इतने अरमान से आई हो पूछने, कौन बताएगा एक बात तोड़ने के बाद। अम्मी जी आपने यही संस्कार दिए हैं कि अपने बच्चों को। कहती है मुझे लगता है शायद कोई बता दे, कौन बताएगा नुकसान करके। तुम अपनी गलती एक्सेप्ट करती हो, तुम अपने भाई बहनों से ये उम्मीद कर रही हो। कहते हैं ना जो बड़े भाई बहन करते हैं छोटे बहन भाई वही करते हैं। अम्मी हंस के कह रही है कोई नहीं बताएगा। बताओ चालू अपी का कितना भारी नुकसान हुआ है भाई, इतना घाटा हुआ है चालू अपी को कि शायद इसका खामियाजा ना बेचारी कितने दिन में जाके घट्टा पूरा करेगी। जिनको घट्टा पूरा करना समझ में नहीं आता, मतलब कवर अप करना कि कितने दिन में उसका कवर अप कर पाएगी। कहती है ये मेरी फेवरेट थी अम्मी, देखो कलर कितना अच्छा प्यारा लग रहा है। अभी वो टूट गई है, कहती है टूटी हुई अंदर से निकली है। इसका मतलब उसकी कैप लगी हुई थी, और जब उसकी कैप लगी हुई थी भाई ये सूखी कैसे, कहती सूख गई है। उसको सूखी हुई को हाथ पे लगाने की कोशिश कर रही, सूख गई अम्मी अब तो चल भी नहीं। वो खूब रगड़ लिया, रगड़ी भी जा रही है, ऐसा लग रहा है कि प्लास्टिक की हो गई है लिपस्टिक। और अब देखो रिलेवेंट दिखाने के लिए कहती है फनी हमें को नहीं दिला देना। हाँ यही तो तेरे सारा बैंक बैलेंस यही तो हैंडल करता है भाई। ये औरत इसको तरसा तरसा के इसकी कार्ट में डली हुई चीजों को जो ना शॉपिंग कराती है और बच्चे की तरह से खुश कर देती है कि चल जी ले अपनी जिंदगी, दे दिया मैंने तुझे पैसा, मंगा ले अपना कार्ट में डला हुआ सामान। अम्मी को हैदर पे ऐसे ही कपड़े बहुत पसंद है, जब भी हैदर ऐसे कपड़े पहनता। कहती जब हमने इसका गुग्गा का 3 मंथ वाला फंक्शन किया था ना तब उसमें गिफ्ट आया था। भी देखो 3 मंथ वाला फंक्शन किया था, 8 महीने का हो चुका है बच्चा, अब जाके उसको वो कपड़े फिट आ रहे। देते हैं भाई लोग, बड़े बड़े कपड़े भी देते हैं। और मेरी अम्मी तो हमेशा ही बड़े कपड़े देती थी। और जब मेरे बच्चे थोड़ा सा बोलने लायक हो गए थे ना, समझदार, तो वही कहती थी अम्मी आप इतने बड़े कपड़े लाती हो, हमें 1 साल रखने के बाद पहनने पड़ते हैं। तो मेरी अम्मी बहुत हंसती थी। वो ये कहती थी कि बच्चों के कपड़े लेकर आते हैं, बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं, फिर जल्दी छोटे हो जाएंगे, फिर क्या फायदा। तो मैं ये हंसती थी, मैं कहती, मैंने कहा अम्मी फिर उनको मुझे रखना पड़ेगा और फिर मुझे वेट करना पड़ेगा कि जब ये बच्चे इतने बड़े हो जाएंगे तब पहनाऊंगी, क्या फायदा। फिर बाद में उनको समझ आ गया
फिर उन्होंने कहा जब छोटे तो तब भी होने हैं, तब भी होने हैं, तो चलो तो अब फिर प्रॉपर साइज के लाने लगी। कहती है अच्छा बताओ लहर तुम क्या बोल रही थी? कहती है वो देखते हैं ना हम 5 मिनट आइडियाज में, तो हम इसको ठीक करते हैं। और चल दी भाई, वो जो टूट गया हिस्सा उसको स्पून में करके पिघलाने के लिए चली गई कि चलो हम उसमें डाल देंगे। बहुत टाइम है भाई साहब इन बच्चों के पास चालू गप्पी की चापलूसी करने का। कह रही है तुम कर लोगी? कहती हाँ हम कर लेंगे। तो इसने कहा होगा भाई सब जा करके दिखा, हो गए है ना, करके भी क्या दिखाएंगे भाई साहब। इसको हो रहा है जुकाम, इसका गला जितना खराब था ना और ज्यादा खराब हो गया। तो फ्रेंड्स आज हमारे घर में इडली सांभर बनेगा, तब तक हम आते हैं बाहर से अपना काम खत्म करके। अम्मी आपको मैं आपका खांसी का इलाज करके दे रही हूँ। अरे भाई तुम लोग क्या दिमाग से पैदल हो क्या? खांसी का इलाज पिछले 2 हफ्ते से सुन सुन के भाई साहब मेरे कान पक गए। जाओ अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, घरेलू उपचार कर लेंगे, करते रहना घरेलू उपचार, डॉक्टर को तो दिखाओ, कम से कम ये तो चेक कराओ कि खांसी अगर ठीक नहीं हो रही है, ये इतने लंबे टाइम से चल रही है, क्या इशू हो सकता है। नहीं अम्मी अभी दूंगी चल दी बच्चे को देकर। और अम्मी कहती नहीं बाद में, नहीं मैं अम्मी अभी दूंगी, अभी तो मैं अच्छी लाडली बेटी बनकर दिखाऊंगी। अभी मैं अच्छी लाडली बेटी बनकर दिखा रही हूँ, अभी अगले ब्लॉग में मैं अच्छी लाडली बहू बनकर दिखाऊंगी, बिल्कुल एकदम पार्वती जैसी, तुलसी विरानी जैसी। और फिर हमें दिखाना है हम साथ साथ हैं। मैं ये काम करने के लिए आई थी अम्मी के लिए, शहद गरम करने का और ये सब करने का। और ये देखो लिपस्टिक कर रही है, तुमने तो कहा है करके दिखाओ। बस लहर जल ना जाना। और माइक्रोवेव में रख दिया शहद गरम होने के लिए। कहती हमने बहुत सारे नुस्खे बताए ना, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बताए। भैया लोगों ने अलग अलग चीजें बता दी है, सब कुछ ट्राई कर लेगी, बस डॉक्टर के पास नहीं जाएगी। कहती है ज्यादा लोगों ने बताया था। कहती है अभी पहली बार इसने खुलासा किया, अपनी माँ की तबीयत के बारे में बताया। कहती है शहद में इसने डाला वो काली मिर्च, और काली मिर्च ऐसे छिड़की कि पूरे प्लेटफॉर्म पे छिड़क दी। मतलब कप में कम गई है, आजू बाजू में ज्यादा गई है। भाई इस औरत से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। और उसके बाद डालती है उसमें नमक। कितनी नमक कम डालेंगे क्योंकि अम्मी को बीपी हाई रहता है। ओ माय गॉड, ये तो पहली बार सुना भाई। और उसके बाद भी अम्मी रोकती नहीं है अपने आप को कि मुझे क्या खाना है और कितना खाना है। जो नॉर्मल सबके लिए बनता है ना, उससे कम नमक डालना चाहिए हाइपरटेंशन वालों के लिए। जिनका बीपी ज्यादा रहता है उनको सबसे पहले सॉल्ट कम करना चाहिए खाने में। ये कभी आपको सुनने को मिला? भाई ये अपने ऐसे बच्चे हैं जो अपनी माँ के बारे में, खास तौर से, चलो जनाब की तो मैं बात ही नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ चालू की। ये एक ऐसी औरत है, इसको वाकई में अपनी माँ की सेहत से कोई मतलब नहीं है। अभी तक तो हमें यही पता था कि इनकी अम्मी को डायबिटीज है। अभी वो 100% कन्फर्म है या भाई प्री डायबिटिक है वो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ ये कई सालों से सुनने में आ रहा है कि इनकी अम्मी को डायबिटीज है। अगर इनकी अम्मी को डायबिटीज है तो ये अपनी अम्मी का 100%, इनको ऐसा खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए जैसे कि ये लोग खा रहे, जैसे इनका खान पान है और जैसी इनकी सेहत है। डायबिटीज जिनको हो जाती है ना, उनको मस्त है भाई 10,000 उनको जो है पैदल चलना, इतना कदम चलना, प्लस उनकी और भी बहुत सारी चीजें रुक जाती है। चावल उनके मना कर दिए जाते हैं, आलू मना कर दिए जाते हैं, मीठे फ्रूट्स मना कर दिए जाते हैं। और मैंगो, ओ माय गॉड, अम्मी दबाकर मैंगो खाती हैं, अम्मी छुपाकर वो खाती हैं, आइसक्रीम खाती हैं जिसकी वजह से गला खराब हुआ, अम्मी छुपाकर स्वीट्स खाती हैं। फ्रेंड्स वैसे अम्मी को ना हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, ये हम आप बता रहे हैं 5 साल में आपको, तो हमें नहीं पता नमक कितना डालना चाहिए, इसलिए हमने थोड़ा ही डाला है। वाह, नमक की बड़ी फिक्र हो गई यार। मीठा जो वो ठूस ठूस के खाती हैं। ये लो अम्मी और इसको चाट जाओ। छी 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 छी, अरे चम्मच से दे देती, वो चम्मच से खा लेती भाई। अब देखते हैं इससे असर होता है कि नहीं होता है। फ्रेंड्स अब इससे असर हुआ तो हम आपको बताएंगे। कितनी मेरी जो एक फ्रेंड है ना जो वहां पे रहती है, उन्होंने कहा आप खजूर को भूंजो। अरे भाई हिंदी बोला कर, हिंदी भूनो उसको। तो क्योंकि भूंजो जो है ना, वो सिर्फ मोदाहा वाले लोग समझेंगे। ये सिर्फ लोग मोदाहा वालों के लिए बना रही है क्या? ये मोदाहा छोड़ा नहीं जा रहा अभी तक। एक ने कहा अमरूद भूंजो, अदरक शहद काली मिर्च अमरूद ये वो ये लो। हम तो भूल ही गए थे, तो हमारी अम्मी ने याद दिला दिया, अनार भी भूंज लाल अनार को काला करके खाओ। कहती है पूरा का पूरा छिलका जला के, पूरे अनार को जला के काला कोयला बना के फिर शहद में मिला के खाओ, अम्मी उसे तो दांत काले हो जाएंगे। कहती है अम्मी तो वो भी करती थी कि कुत्ते को रोटी खिलाओ। पहले टाइम पे मानते थे ये सब। कहती है लेकिन सब कुछ नहीं होता। अरे भाई इस मिथ के लिए नहीं, लेकिन कुत्तों को तो रोटी खिलानी चाहिए ना भाई। अगर कोई बेचारे सड़क पे घूम रहे हैं, आप अपना खाना दे सकते हो उनको, खिलाओ, तो उसमें क्या बड़ी बात हो गई। लेकिन इसलिए खिलाओ क्योंकि तुम्हें खांसी हो रही है इसलिए तुम कुत्तों को खाना खिला रहे हो, ये भाई मैंने पहली बार सुना। कि किसी ने सुना है क्या? 1 सेकंड में गुग्गा ने ऐसे खींच के निकाला है इसका चश्मा, बेचारी को निपट कर दिया क्योंकि वैसे बिना लेंस के चश्मे के इसको दिखता नहीं दूर का।
बच्चे बहुत होशियार होते हैं भाई साहब, किसी का चश्मा नहीं छोड़ते। मेरा भतीजा मेरी दादी का चश्मा ऐसे खींचता था, न जाने कितने चश्मे तोड़े उसने। और तुम पढ़ना, हम जा रहे हैं। पिज़्ज़ा तुम क्या कर रही हो किचन में? कहती है हम मसाला चला रहे हैं क्योंकि बैंगन बन रहे हैं चालू पे की फरमाइश पे, जो कि बेटी खाला बना रही है, तो इसलिए उसका जो मसाला भुन रहा है वो पिज़्ज़ा भुन रही है, क्योंकि पिज़्ज़ा को सब काम आते हैं भाई साहब। हमने उसको इतना ट्रेन जो किया, मैंने और मेरी अम्मी ने, तभी तो हम आराम कर करके ऐसे हो गए हैं। कहती है अरे अम्मी कह रही है सब चिपक जाएगा, इतना मोटा मोटा मसाला है। तो भाई चालू अपी ने इसको फुल ट्रेंड कर दिया है किसी भी जगह पर नैनी के जॉब के लिए, क्योंकि बच्चे के काम ये सारे कर लेती है, घर के काम ये सारे कर लेती है, घर अच्छे से संभाल लेती है। खाला वो मसाला भून ही नहीं रहा है, वो कढ़ाई में नहीं भुनेगा। और खाला खा रही है अनार। वाओ, खाला बैठी है सोफे पर और अनार खा रही है। ये कैसे देख लिया भाई मैंने? मैं तुम्हारे बिना इसलिए जा रही हूँ पिज़्ज़ा कि तुम घर में पढ़ो, अब मैं तुम्हें जबरदस्ती पढ़ा के छोड़ूंगी। भाई ने कहा है कि इन बच्चों का पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है, और खास तौर से पिज़्ज़ा का तो बिल्कुल भी मन नहीं है, इसलिए हम उसको बेकिंग क्लास करा देंगे और थोड़े टाइम में हम उसको यूट्यूब खोल कर दे देंगे। लेकिन अब यूट्यूब की बात आई है तो नहीं नहीं नहीं, अब मैं पढ़ाऊंगी भाई। यूट्यूब की बात मत करो भाई प्लीज, क्योंकि अगर ये यूट्यूब पे आ जाएगी तो फिर मेरा क्या होगा? अभी वैसे ही व्यू के लाले पड़े पड़े हैं, फिर तो लोग इसको देखेंगे। लोगों को बस पता ही चला था कि चुकैया हमारी बहन है, फिर भी उसको कितने व्यूज आने लगे। ये तो यही रहती है, चुकैया तो सिर्फ 1 महीने के लिए आई थी, फिर भी लोग उसको देख रहे थे। भाई ऐसे मत कहो। कहती है तुम्हारे बिना इसलिए जा रही हूँ कि तुम वहाँ पे बैठ के पढ़ो, मसाला कितना भुंजा है कितना नहीं भुंजा, इसलिए नहीं जा रही हूँ। बेटी खाला देख लेना, तुम खुद ही देख लेना मसाला। बेटी खाला को तो भाई लग गई, अरे अगर मेरे ऊपर नीचे बने तो मालकिन जो है वो सैलरी कट कर लेगी, तो इसलिए अब तो मुझे खुद ही देखना पड़ेगा कि खुद ही टेस्टी बनाना पड़ेगा। फ्रेंड्स हमारे साथ जा रही है अम्मी, यहाँ पे बाबा आ गए हैं कार लेके। तुम कहाँ चले? सुनान कहता है तुमसे मिलने, हैदू से मिलने, और इसको हो रहा है बुखार, और ये लड़का कुछ ज्यादा जल्दी जल्दी होने लगा है भाई साहब बीमार। चक्कर क्या है बॉस? क्यों नहीं इसकी प्रॉपर चेकअप वगैरह कराते कि क्यों इतनी जल्दी जल्दी ये बीमार पड़ता है? कभी इसका स्टमक इन्फेक्शन हो जाता है, कभी इसको फीवर हो जाता है। तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ तो मैं ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स अभी इधर को फीड नहीं लेना, तो इसलिए मैं आगे नहीं बैठ वो पीछे नहीं बैठ रही हूँ, मैं आगे बैठ जाती हूँ। तुमने तो आगे बैठ कर, जब तुम कानपुर से आ रहे थे तुमने आगे बैठ कर ही फीड कराया था चालू पे, और हम सब ने उस चीज के लिए कॉल आउट किया था कि कितनी बेशरम है कि आगे का जो मिरर है वो कितना बड़ा खुला हुआ होता है, फिर ड्राइविंग सीट पे से भी दिखाई देता है, फिर दूसरी वाली सीट से भी दिखाई देता है, और इतने खुले में ये ऐसे फीड कराती हुई घूम रही थी और अपने आप को बड़ी अम्मा बन रही है भाई कि नहीं नहीं अभी फीड नहीं कराना, इसलिए मैं आगे बैठ जाती हूँ। अपने हिसाब से चीजों को मैनिपुलेट करती है भाई, तोड़ मरोड़ती। फिर नेक्स्ट टाइम जो ना जब हम पीछे बैठेंगे तो नान आगे बैठ जाएगा फ्रेंड, और जब तुझे अभी फीड नहीं कराना तो ये फीडिंग पिलो क्यों लेके बैठ गई है गोदी में? कहता है अभी इसकी छुट्टी है तो नान को लेकर चलते हैं अपने साथ। अभी तक तो कोई प्लान नहीं था कि चलो चलो तुम भी चलो हमारे साथ, क्योंकि तुम तो वेले हो, तुम्हें कोई काम धाम नहीं है। अरे छुट्टी है तो घर में पढ़ लेगा ना, वो घूमने की एनर्जी है उसके अंदर, लेकिन पढ़ने की एनर्जी ना ना। और भाई साहब ये नानी थोड़ी देर के लिए अपने नाती को तो ले लेती है बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, और उसको जो है थोड़ा थोड़ा खेलती हुई दिखाई देती है। पोते को तो ऐसे कभी नहीं देखा भाई हम। चालो पे शूट कर रही हैं कि नानी भी सो रही है और नाती भी सो रहा है। फ्रेंड्स हम यहाँ पे पहुंच गए, उंगली दिखा दिखा के कि हम यहाँ से लेंगे अपना वो चश्मा भी लेंगे और हम यहाँ से लेंस भी लेंगे, और हम दिखा देंगे कि कौन से लेंस हम ले रहे हैं। भाई इसने मुझे लगता है इससे भी कोलैब कर लिया, क्योंकि फ्री में तो ये कुछ भी ना दिखा। फ्रेंड्स फनी यहाँ पे देख रहे थे, मेटा ग्लासेस बारे में सारी जानकारी ले रहे थे, क्योंकि अब भाई ने लिया था तो फनी क्यों नहीं नकल करेंगे, हम क्यों नहीं दिला सकते? हम भी तो इस लायक हैं, हम भी तो अपने पति को दिला सकते हैं। अगर भाभी दिला सकती हैं तो हम क्या भाभी से कम है के? सारी डिटेल बता दी कि कॉन्टेक्ट लेंसेज है लेकिन डेली पहनने वाले। फ्रेंड्स हमने इनसे भी कोलैबोरेशन कर लिया और फ्री में ले लिए, और इनकी इतनी सारी यहाँ पे तारीफ भी कर दी कि मैं ये ब्रांड लेती हूँ, डेली वेयर का है, ऑर्डर दे दिया है, बन के आ जाएंगे, जल्दी आ जाते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। और फ्रेंड्स अब फनी ने ये कहना बंद कर दिया, फ्रेंड हमें लगे भूख, हम जा रहे खाना खाने, तो अब हम बिना कहे चले जाते हैं। तो कहता है बताओ कहाँ खाना है, किसको डिसाइड करो। यू टर्न लेकर आना है तो ट्रैफिक में फंसे हुए। कहती है हम यहाँ पर आए थे, अम्मी ने लंच भी नहीं किया, हो गई है शाम, चलो कुछ खाना खाने के लिए चल। चलो पिए कोई नई बात बता रही हो? तुम घर से बाहर निकलो और बिना कुछ बाहर खाए पिए घर चले जाओ ना। कहती है शाम हो गई है तो यहाँ पर बहुत ही प्यारा होटल है, लेकिन हमने व्लॉग नहीं बनाया था, तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। और अम्मी चलिए आपको भी दिखाते हैं। बहुत अच्छा बना है, प्यारा बना है, यहाँ पे ढंग से देख तो ले भाई जाके अंदर। एंट्री से तारीफ करनी शुरू कर दी तो समझ जाओ भाई साहब हर जगह ये औरत फ्री में खाने के चक्कर में, फ्री में लेने के चक्कर में लगी रहती। अम्मी देखा आपने बीच के किनारे यार जब एंट्री करी थी ना, तो कहता है मैं समझ नहीं पा रहा ये रूम है क्या। कहती है ये रूम यहाँ पे रहने के लिए, ठहरने के लिए। देखा कैसे पेड प्रमोशन किया जाता है, वो भी सरकार की नजर में आए बिना
कैसे धोखा दिया जाता है वो सब चालू अपी से सीखो। बेटा ये तो बहुत ही अच्छा है, ये तो मुझे पता ही नहीं था, इसलिए तो हम लेकर आए हैं अम्मी आपको कि हमें पता था। कैसा है नान? बहुत अच्छा है, व्यू भी बहुत अच्छा। चलो अभी वहाँ पे चलेंगे, हाँ फोटो वोटो खींचेंगे। आते के साथ डोटे। हाँ पहले बेबी को खिला दीजिए तब तक हमारा खाना आ जाएगा। अम्मी लंच में आपने आज खाना नहीं खाया है? पुलाव, दाल मखनी, धीरे धीरे हर चीज बता के गई। हाँ क्या मिलता है, क्या खाया है, कैसे किया है। हम तो बच्चे की हाई चेयर भी लेकर आए थे। नहीं नहीं, एक्चुअली यहाँ से अरेंज हो गई होगी क्योंकि जो बच्चे आते होंगे ना, कि मुझे ये हैदू वाली तो नहीं लग रही। तुम भी अपना ऑर्डर करो। और ये कौन से टाइम का लंच है भाई? तो फ्रेंड्स हम भी अपना लंच करेंगे। लंच लेट खा रहे हैं तो लंच लेट खा रहे हैं तो उसको लंच तो कोई नहीं कहता, लेकिन है तो लंच। अरे भाई साहब गंवार औरत, आपने दिन का खाना नहीं खाया, अगर आप रात को खा रहे हो तो वो डिनर ही कहलाएगा। आप खाओ या मत खाओ, दिन को क्या मतलब। तो नान ने भी कह दिया अब क्या डिनर क्या रात को सुबह 4 बजे करेंगे। तो कहती है फिर हम डिनर नहीं करेंगे। चलो पिए, डिनर ही है। तो फ्रेंड्स हम लोगों की कॉफी आ गई। हमने कहा अम्मी चलो थोड़ा सा नजारों के साथ कॉफी एंजॉय कर। तो फ्रेंड्स जब भी मैं कोई जगह आती हूँ ना, कोई चीज अच्छी लगती है, मेरे दिमाग में होता है, तो मैं सोचती हूँ सबसे पहले मैं अम्मी को लेकर आऊँ, अपनी फैमिली को लेकर आऊँ और भाई भाभी को शेड कराऊं, ताकि लोग ये कहे कितनी अच्छी बेटी है। भाई भाभी तो कभी नहीं बाहर ले जाते, खुद ही अकेले घूमने चले जाते हैं। देखा हमारी निंजा टेक्निक। खांसी से देखिए फ्रेंड्स अम्मी का फेस कितना सूख गया है, मुरझा गई है अम्मी। तो पानी डालो अम्मी को थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स 2 आवर लेटर हो जाता है और हम घर पर आ गए हैं। बाकी का व्लॉग शबनम बाद में बताएगी, देर हो रही है उसको। तो भैया आज का पॉडकास्ट मैं यहीं पर एंड कर दूंगी, यहीं कह लो कि पार्ट 1 यहीं पर एंड करते हैं। बाकी का कल मॉर्निंग में आपको सुनने को मिलेगा क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, थोड़ी सी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, बट इट्स ओके, चलता रहता है। तो अभी आप इसको एंजॉय कीजिएगा और बाकी का पार्ट आप कल दिन में सुन लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।